व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की सभा 15 में आपका स्वागत है। बच्चों, यह सभा आप लोगों के लिए बनाया गया है। जब देश में आप बड़े होंगे, आपको समझ में आएगा कि अमितवाद व्यवस्थितवाद क्यों बनाया गया, क्यों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया गया। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता नहीं होने के कारण हम लोग आर्थिक रूप से गुलाम थे। लेकिन जब सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता आया, तब हम लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि पहले हम लोगों को काम ढूंढना पड़ता था, अब काम आपको प्रशासन के जरिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा प्रशासन ने इस प्रकार से व्यवस्था किया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत कि आप 56 आवर काम करके अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जैसे माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है, ठीक इसी प्रकार गवर्नमेंट दस्तावेज और भगवान भगवती के प्रति हमारा कर्तव्य है। इसी के चलते इसको बनाया गया है। ये जो आप टेबल मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह मौद्रिक साख टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट ऑफिस में जाता है तो उसको इमीडिएटली उसके क्वालिफिकेशन से काम मिल जाता है। 56 आवर का कोई भी विपत्ति आई, कोई भी परेशानी आई, किसी तरह का समस्या आई, तो सबसे बड़ा माध्यम होता है अर्थ, जिसके कारण लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते हैं। तो संवैधानिक रूप से इसका व्यवस्था इसमें किया गया है और इसीलिए हम लोग 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। प्लस हम लोग एनुअल फेस्टिवल, सभी हिंदू धर्म का फेस्टिवल मनाते हुए 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर के द्वारा मनाते हैं। यह अमितवाद के रूप में प्रसिद्ध है भारतवर्ष में। बच्चों, इस फिस्कल कॉरिडोर के जरिए कोई भी व्यक्ति जो अनपढ़ है, अगर वो काम ढूंढ रहा है तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 यानी कि आर्थिक आज़ादी एक्ट 2001 के तहत इमीडिएटली उसको 56 आवर का वर्क दिया जाता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट में। और पर डे का जो क्रेडिट है वह है 165 रुपये, जिससे उसका सैलरी बनता है 2500 रुपया और 56 आवर का वर्क। उसके बाद है अल्फ़ाबेट्स नॉन, जिनको अल्फ़ाबेट्स आता है ABCD XYZ ओ आई छत्री क्यों, तो उनका है 180 रुपया पर डे वेज, फिजिकल क्रेडिट वेज, और सैलरी बनती है 2750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी बनती है 3500 रुपया। उसके बाद है एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे और सैलरी बनती है 4,500 रुपया। उसके बाद है टेंथ पास का है 375 रुपया और सैलरी बनती है 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया और सैलरी बनती है 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया और सैलरी बनती है 7,500 रुपया। उसके बाद है MA का है 560 रुपया, सैलरी बनती है 8,500 रुपया। और उसके बाद है एम फिल का है 620 रुपये, सैलरी बनती है 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपये, सैलरी बनती है 10,500 रुपया। PhD का है 750 रुपया और सैलरी बनती है 11,500 रुपया। 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डिलेट डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA का डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करने पर 50,000 रुपया पर मंथली प्लस 56 आवर वर्क हर एक मंथ में करना है। 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया। बच्चों, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यह संवैधानिक व्यवस्था ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट एक्ट के तहत की गई है। सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में यही अंतर है। सरकारी अस्पताल में कोई भी अगर कोई डॉक्टर दिखाने के लिए जाता है तो 7 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया चार्ज होते हैं, जबकि वही डॉक्टर अगर बाहर काम लेता है तो उसके चार्जेस 700-800 पर डे हो जाते हैं। तो इस तरह से अंतर है। कोई भी चेकअप करवाया सरकारी अस्पताल में तो उसका कीमत हो जाता है 100 रुपये, 150 रुपये, इसीलिए क्योंकि 150 करोड़ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही
यहाँ पर सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क है। अभी तक बच्चों रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोगों को भटकना पड़ता था। अगर आप किसी भी गांव से हैं और वहां से आप मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको वहां पर अनाथ की तरह भटकना पड़ता था, किसी रिलेटिव की तरह रिलेटिव के यहाँ जाओ और उसके बाद जॉब नहीं मिलता था। बच्चों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आने से इमीडिएटली आप अपने गांव से अपने शहर से गए और वहां पर ज्वाइन कर लिया। जिस शहर में गए आपको अर्थ की कमी है, इमीडिएटली उसमें ज्वाइन कर लिए और एक सामान्य सरकारी रेट पर आपको आमदनी आती रही। यह इसकी खासियत है। और प्लस 56 आवर वर्क ही देता है, मतलब आपको बाकी समय आप प्राइवेट सेक्टर में काम, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती थी कि प्राइवेट सेक्टर अपने मतलब काम को सिद्ध करता था, तो इसलिए इस तरह से व्यवस्था कर दी गई कि भाई प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता रहेगा और प्लस ये गवर्नमेंट अपना काम करता रहेगी। तो इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। पिछले 24 साल से इसका जो निर्माण हुआ है वह अमरेश्वरवाद के तहत हुआ है। इसमें जो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स हैं निर्माण काल में, जो अमृतेश्वरवाद के रूप में आशीर्वाद दिया है। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 शिव पार्वती मंदिर कहते हैं। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलासा, जो राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहते हैं। शिव पार्वती वाला हो गया शिवरात्रि वाला मंदिर। दूसरा हो गया रामनवमी कृष्णाष्टमी वाला मंदिर। उसके बाद हो गया जो अमित अभिलाषा रूप में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आया वो वाला मंदिर। उसके बाद हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। ब्रह्मा सरस्वती मंदिर में आपका हो गया ISBN सर्टिफिकेट, जो भी किताबें लिखी जाती है उसका एक ISBN सर्टिफिकेट बनता है, उसको ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहते हैं। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, जिसमें माता रानी का जो मंदिर है। पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति मंदिर, जिसको आपको सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर संयुक्त ग्रह सभी आ जाते हैं। तो ये हो गए आपके राष्ट्रपति भवन नंबर 5। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी, जिसमें आपको पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी सब आ जाते हैं। इसके अलावा एनुअल बजट, रेलवे, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। इसके अलावा आपको इसमें आते हैं पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। सो 12 राष्ट्रपति भवन इसमें कहे जाते हैं बच्चों, इसका आशीर्वाद है। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए आप ऐसे समझिए बच्चों की ये 1 रुपया है। अब 1 रुपया 1 वोट के समान है। जैसे 1 वोट देकर हम अपने MLA MP को चुनते हैं, ठीक इसी प्रकार यह 1 रुपया मंत्रालय को ले जाते हैं, तो मंत्रालय इसको मानती है कि हम लोग कमा रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग कमा रहे हैं तो उसमें से आपको जो है 1 रुपया आपको जो है उसमें से 50 पैसा रिटर्न हो जाता है, इसलिए कि 50 पैसा में से 25 पैसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम आती है, जो पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को उसमें उपलब्ध कराती है। और बाकी जो 25 पैसा है वो फिजिकल क्रेडिट सैलरी यानी कि सैलरी में आ जाती है। बाकी जो 50 पैसा है वह रिटर्न नहीं होता है, वह आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो है हम लोग जो है फिजिकल क्रेडिट के जरिए हम लोग इसको निकाल चुके हैं, तो उसमें जो है पैसे का लेन देन कम और फिजिकल मॉनिटरिंग के जरिए ये काम हो जाता है। ये किताब है ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स। ये किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए बनाई गई है। इंग्लिश में ये किताब है। इसको इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स। इसमें आपको शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा इज यूनाइटेड गॉड गॉडेस और हिंदू गवर्नमेंट 6 परिवार को एक साथ दिखाया गया है। भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं सबको इसमें समेटा गया है। इस प्रकार से दोनों किताबें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए बनाई गई है। हेड ऑफिस हो गया बच्चों अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, और शारदापुर है, ये महातीर्थ है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का, जिसको कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक सोनवर्षकृत भगवान धाम, हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी धाम और दस्तावेजी धाम, ये महातीर्थ हुआ। और यह आर्थिक आज़ादी के लिए बनाया गया। जब भी बच्चों आप आए अपने माता पिता के साथ तो इन्फॉर्म कर दें। और इसका जो हेड ऑफिस हो गया वो हो गया शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया
ये हो गया मोबाइल नंबर और इंडिया से, और ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com। सेकेंड हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से आपको कनेक्टिविटी है। अब इसका प्रक्रिया है कि हम लोग सब साथ सांसद भवन और विधानसभा का जो है पद यात्रा करते हैं, ताकि जनता जागरूक हो। सीधा मंत्रालय संपर्क, घर घर बैठे। घर घर आने से क्या होता है कि रोजगार का अभाव खत्म हो जाता है, भगवान भगवती के आशीर्वाद से। प्रत्येक महीना का खर्चा है इसमें 80 लाख 130 लाख करोड़ का, 150 करोड़ आबादी पर, और जो आमदनी है वो है 40 लाख 40 हजार 130 लाख करोड़ का। लेकिन चूंकि फिजिकल क्रेडिट मैनेजमेंट है, तो ये आपको दिखता नहीं है। जैसे ही सीधा मंत्रालय संपर्क आएगा, वैसे ही आपको रोजगार और दस्तावेज आपको आ जाता है। यही इसकी खासियत है बच्चों। और इसी की पढ़ाई व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में OSMBI सेशन बच्चों 1500 से ऊपर हम लोगों ने अपलोड किया है, प्लस 5 लाख से ऊपर हम लोगों ने लाइव सेशन किया है बच्चों। अमितेश्वर जावेद कुमार जा के नेतृत्व में शारदापुर से। इसका एक ही लक्ष्य है कि जागरूकता। जितना ज़्यादा जागरूक समाज, उतना फास्ट सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क भारतीय संसद भवन में और विधानसभाओं में आ जाएगी। सभी राजनीतिक लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ काम कर रही है। सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे और यह जो अधिनियम है भारतवर्ष में पारित हो जाएगी, ऑटोमेटिक है। और इसी को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। जिस प्रकार से 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक इसी प्रकार आर्थिक आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको 56 आवर का काम है और आर्थिक रूप से जो दुर्बलता है वह दूर हो जाता है। एक व्यक्ति 50,000 से ऊपर सिर्फ डिग्री और 56 आवर वर्क के जरिए वह प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में एक साथ हमें समर्थन दो, क्योंकि बच्चों आपके समर्थन से ही देश का मार्गदर्शन निर्धारित होता है। धन्यवाद।